पश्चिम बंगाल में सीएए, अवैध घुसपैठ और भारत बांग्लादेश सीमा को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सीएए के दायरे में आने वाले लोगों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी, जबकि इसके बाहर आने वालों को अवैध घुसपैठिया माना जाएगा। इसके साथ ही बीएसएफ को सीमा पर फेंसिंग और सुरक्षा ढांचे के लिए जमीन सौंपने की प्रक्रिया तेज करने की बात भी कही गई है। इस पूरे मुद्दे ने एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सीएए क्या है, ये कानून किन लोगों पर लागू होता है और भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा हालात क्या हैं? पश्चिम बंगाल की राजनीति में सीमा सुरक्षा हमेशा से बड़ा मुद्दा रही है। राज्य की बांग्लादेश के साथ करीब 2216 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जो भारत बांग्लादेश की सबसे लंबी राज्य सीमा है। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि इस सीमा के लगभग 600 किलोमीटर हिस्से में अब भी फेंसिंग नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बीएसएफ को जमीन उपलब्ध कराएगी और आने वाले दिनों में फेंसिंग का काम तेजी से किया जाएगा। अधिकारी ने ये भी आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से बीएसएफ, राज्य पुलिस और जिला प्रशासन के बीच समन्वय बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रही थी, लेकिन अब इन बैठकों को फिर से शुरू किया जा रहा है ताकि सीमा सुरक्षा को और प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने अवैध घुसपैठ को लेकर भी सख्त रुख अपनाने की बात कही है। शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि जो लोग सीएए के दायरे में नहीं आते, उन्हें अवैध घुसपैठिया माना जाएगा और राज्य पुलिस ऐसे लोगों को पकड़कर बीएसएफ को सौंपेगी। हालांकि इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस तरह के बयान सामाजिक तनाव बढ़ा सकते हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई जरूरी है, जिसे हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न का दावा करते हुए भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता देता है। केंद्र सरकार का कहना है इन तीन देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न होता रहा है, इसीलिए ऐसे लोगों को भारत में नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। सीएए केवल उन लोगों पर लागू होता है जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके थे। हाल के कुछ राजनीतिक बयानों में 2024 की तारीख का जिक्र किया गया है, लेकिन कानून में तय कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 की ही है, यानी इसके बाद भारत आने वाले लोग इस कानून के तहत नागरिकता के पात्र नहीं होंगे। सीएए को लेकर देश में लंबे समय से विवाद भी जारी है। विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों का आरोप है कि ये कानून धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, क्योंकि इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया है। वहीं केंद्र सरकार लगातार ये कहती रही है कि ये कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। सरकार ये भी स्पष्ट कर चुकी है कि भारतीय नागरिकों पर सीएए का कोई असर नहीं पड़ेगा और किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता इस कानून से प्रभावित नहीं होगी। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में सीएए के नियम लागू किए थे, जिसके बाद पात्र लोगों के लिए नागरिकता आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है और आवेदकों को ये बताना होता है कि वे भारत कब आएं। सरकार का कहना है कि कई शरणार्थियों के पास पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं है, इसीलिए आवेदन प्रक्रिया को अपेक्षाकृत आसान बनाया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 4097 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक करीब 3240 किलोमीटर हिस्से में फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है, जबकि लगभग 850 किलोमीटर हिस्से में अब भी काम बाकी है। इनमें कुछ इलाके ऐसे हैं जहां भूगोल और दुर्गम परिस्थितियों के कारण फेंसिंग करना चुनौतीपूर्ण माना जाता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्य बांग्लादेश सीमा से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है।
सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार लगातार फेंसिंग, फ्लडलाइट और निगरानी तंत्र मजबूत करने की बात कहती रही है। बीएसएफ का कहना है कि अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। वहीं राजनीतिक दल इस मुद्दे को अपने अपने नजरिए से उठाते रहे हैं। बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा व अवैध घुसपैठ का मुद्दा बताती है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि इस विषय का राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में CAA, सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ को लेकर बहस फिर तेज हो गई है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा राज्य की राजनीति और बड़े पैमाने पर आ सकता है। सबसे अहम बात यह है कि CAA केवल 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए कुछ गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है और इसका भारतीय नागरिकों की नागरिकता से कोई सीधा संबंध नहीं है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सीमा सुरक्षा और नागरिकता कानून को लेकर केंद्र और राज्य के बीच ये बहस आगे क्या दिशा लेती है।